के न्यूज़ में मैं आपके साथ हिमांशी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वा उन्नाव से चेयरमैन पद की निर्दलीय प्रत्याशी रेणु गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सभी लोगों का। मैम, आप यहाँ से चेयरमैनी का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ की हैं? चुनाव आपको मालूम होगा कि हम इस समय निवर्तमान चेयरमैन हैं। पिछले 5 साल भी हमारा रहा है कार्यकाल, और जो हमारा कार्यकाल रहा वो सेवा भाव का कार्यकाल रहा है। हमने पूरे 5 साल सेवा की लोगों की, जैसे जिस प्रकार से मदद लोगों की पूरे 5 साल लोगों को दिया, उनके सुख-दुख हर कार्यक्रम में उनके हम शामिल रहे। कोई ख़त्म हो जाता तो हम बस भेजते हैं, और क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसके साथ हम हर जगह के साथ छोटे-मोटे भी कार्यक्रम होते हैं, शादी, विवाह, जन्मदिन, कुछ भी होता है तो हम वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। मतलब पूरा समय हमने लोगों को दिया। मैम, चुनाव को लेकर आप प्रचार प्रसार को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जी। जनता से आपको क्या स्नेह मिल रहा है? जनता से हमें बहुत ज़्यादा स्नेह मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे कार्यकाल को बहुत ही सराहा है, क्योंकि हम उनके बीच में रहे। कभी ये नहीं एहसास होने दिया कि हम उनसे अलग हैं। और जो पहले यहाँ पर जो चेयरमैन और जनता के बीच में जो दूरियां थी, वो दूरियां हमने एकदम ख़त्म कर दी हैं। पहले लोग जीतने के बाद जाते नहीं थे, लेकिन हम पूरा समय जीतने के बाद लोगों को अपना पूरा समय उनको दिया हमने। इसलिए जनता इस बार पुनः हमें अपना चेयरमैन फिर से चुन रही है। तो जैसा कि आप पहले भी मतलब चेयरमैन रह चुकी हैं और फिर से आप वर्तमान में चुनाव लड़ रही हैं, तो आपने क्षेत्र का क्या विकास किया? हमने क्षेत्र में बहुत सारा विकास किया है। हमने जहाँ-जहाँ पर मेन जगह पर रोड नहीं थी, जहाँ पर बहुत दिक्कतें थी, बाज़ार है, बेगमगंज है, कार्मिक चौराहा है, और भी गलियों में जितनी भी थी वो रोडें हमने बनवाई। जब से नगर पालिका इसका अधिष्ठापन हुआ था, तब से जहाँ-जहाँ पाइपलाइन नहीं थी वहाँ पर पाइपलाइनों का विस्तार किया, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी टंकियाँ, जो पानी की टंकियाँ हैं उनकी, पेयजल की पूरी व्यवस्था की। हर वार्डों में कम से कम 3-3 4-4 टंकियाँ लगी हुई हैं, वो लगवाया हमने। बहुत सारा काम किया हमने। मैम, आप महिला हैं और आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो महिलाओं का कितना सहयोग मिल पा रहा है आपको? महिलाओं को हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए ही बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं। होली मिलन महिला समारोह हम करते हैं, जिसमें बहुत सारी नगर की महिलाएं, नगर की ही नहीं बल्कि क्षेत्र की महिलाएं भी यहाँ पर आती हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं। कोई भी बिना भेदभाव के यहाँ पर इकट्ठा होती है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और वहाँ पर क्या कहते हैं कि सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं, कार्यक्रम। तो महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है, उनके बीच में जाते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, अब कोई हमारे बीच का आया जो हमारी बातों को सुनता है और हमारी बातों को आगे रखता है, हम सबको मान सम्मान करता है। इसलिए वो हमें स्नेह दे रही, और पुनः वो हमें अपना चुन रही चेयरमैन। मैम, जितना मैंने यहाँ आपके क्षेत्र में जाना है, तो लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्नेह और सम्मान आपके साथ है। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि यहाँ की जनता आपको इतना ज़्यादा पसंद कर रही है? इसका कोई कारण नहीं है, बस स्नेह है। हमने लोगों के बीच जाकर के उनकी सेवा की है, और कुछ नहीं, उनका बड़प्पन है जनता का, हमारी पूर्वा नगर पंचायत की। और उनको पूर्ण विश्वास है हम पर कि अगर रेणु जी हैं तो सब कुछ है। मतलब रेणु जी हैं तो सारी चीज़ें हैं, उनका विकास होगा। अभी देखिए, हमारे यहाँ हमने अपने नगर पंचायत में बस 100 वाहन की व्यवस्था की है, कि जिससे सभी लोगों को, हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। पहले होता था तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इतना मतलब धनराशि नहीं होती थी, लेकिन ये होने से सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। और भी ऐसे काम बहुत सारे हैं जो यहाँ पर मतलब हमने किए हैं। कोरोना काल में घर घर तक हमने लंच पैकेट भिजवाए हैं, दवाइयाँ लोगों को ला करके हमने वेल्डर करवाई है, भिजवाया है, इलाज करवाया है, ऑपरेशन लोगों का करवाया है, अपनी गाड़ियाँ भेजी हैं। तो लोगों का विश्वास है कि हम सेवा, हमारे मतलब आज तक कभी ऐसा कोई चेयरमैन हमारे बीच में नहीं आया है कि इस तरह के हम लोगों के साथ हम लोगों का ध्यान रख सके, हमारे बीच में उठे, हमारे बीच में बैठे, और हमारा मान सम्मान करें। हमने लोगों को मान सम्मान किया, पूरी सत्यनिष्ठा ईमानदारी से हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। तो इसलिए जनता का विश्वास है कि रेणु है तो सब कुछ है। मैम, अगर आप यहाँ से एक बार फिर से चेयरमैन चुनी जाती है, तो अपने क्षेत्र का क्या विकास करेंगे? क्षेत्र का तो हमने जो विकास किया, और वो क्षेत्र का जहाँ-जहाँ जो चीज़ की कमी रहेगी उस चीज़ को विकास करेंगे। पूरा समय हम अपनी जनता को जो अपने दिया है, मान लीजिए कोरोना के समय 2 साल हमारे पीरियड में रहा है, तो उसमें कुछ काम जो नहीं हो पाए हैं,
वो सारे काम होंगे, जो रह गए हैं अधूरे काम वो सारे काम होंगे, और भी जो भी कार्य होंगे वो जनहित के कार्य ही किए जाएंगे। और हम 110% देने की जनता की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, और हम करेंगे, ये वादा है हमारा यहाँ की ये जनता से। जनता का आपका जनता से वादा है कि आप यहाँ का पूरा विकास करेंगे। मैम, बिल्कुल। मेरा आपसे सबसे अहम सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पूर्वा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी पूरी पूर्वा की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमने कुछ भी गलतियां की हो तो उसे हमें माफ़ करें और एक मौका दें। अपनी गलती अगर हो गई हो तो उसको सुधार लेंगे, और हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने ये 5 साल सेवा की, बहुत ही सरल भाव से की है, पूरा समय उनको दिया है, आने वाले समय में हम पूरा समय उनको देंगे, उनके साथ रहेंगे, हर कदम पे, हर सुख दुख में हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। जब भी उनको आवश्यकता होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जनता से हम है, जनता हमसे नहीं है, उन्होंने हमको चुना है, तो उनका हक है, उनका अधिकार है कि वो हमें कुछ भी कहें। लेकिन ये हमारा ही सौभाग्य है कि यहाँ की जनता ने हमें चुना है, तो हम अपनी जनता को, पूर्वा की जनता को किसी प्रकार से निराश नहीं होने देंगे। हम उनको जो विश्वास है हमसे, हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। ये हमारा जो पूरा उद्देश्य है। मैम, आप पूर्व में भी चेयरमैन रह चुकी हैं, फिर से आप एक बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जनता से क्या उम्मीदें हैं? हमें जनता से यही उम्मीद है कि जनता अपना मत हमें देगी, और पिछली बार से भी भारी मतों से हमें विजयी बनाएगी। हमारा चुनाव निशान है लड़का और लड़की, और हम ये अपील करते हैं अपनी जनता से कि वो हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। मैम, जैसे कि मैं जनता के बीच में भी गई हूँ, तो जनता का ये कहना है कि आपकी बात फिर से चेयरमैन रेणु गुप्ता ही चाहिए, तो जनता का इतना विश्वास और प्यार आप पे बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये जन समर्थन हमें मिल रहा है, जो दिख रहा है, अगर ऐसा वाकई हुआ तो हम बहुत ही ज़्यादा वोटों से यहाँ पर विजयी होंगे, और जनता का जो विश्वास है उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे, और जो उम्मीदें जनता को हमसे, और जो उम्मीद हमको जनता से, वो निश्चित ही पूरी होंगी, और जनता का विश्वास आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। और लोगों का ऐसा मानना भी है कि जब भी आपके पास लोग आते हैं तो आप उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका जहाँ तक कोशिश हो पाती है आप उनका समाधान जरूर करती हैं। तो आपका क्या लगता है कि अगर एक बार फिर से आप चेयरमैन बनी तो आप जनता के लिए क्या काम करेंगे? जनता के लिए जो हमारा कर्तव्य है वो सत्यनिष्ठा ईमानदारी से जनता का काम करेंगे। जो भी काम होगा, जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजना आएगी, उनके घर घर तक वो योजना उन तक पहुँचेगी, कोई भी उससे वंचित नहीं रह पाएगा। किस प्रकार से अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास आए हैं, तो उसमें लगभग हमारे यहाँ 2000 कॉलोनियाँ बन गई हैं, और कुछ और भी कॉलोनियाँ हैं लगभग 1000 समथिंग, तो वो भी हो गया है। तो इस प्रकार से और भी काम है, जो वो लाभ हैं, पेंशन वाले जितने भी पेंशन है वो हो रहे हैं, राशन कार्ड है, तो जनता का काम हो रहा है, जनता के लिए हम सरल हैं, तो इसलिए जनता हमें चुन रही है, और कोई इसका वो नहीं है, सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, जनता हमसे जुड़ी है, हम सीधा जनता से जुड़े हैं। किसी प्रकार का कोई बीच में दलाल नहीं है कि नहीं उसके माध्यम से कोई सिफारिश नहीं। कोई भी व्यक्ति आता है, हमसे मिलता है, वो कहता अपनी बात को कहता है, और ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दायित्व है कि हम जनता के कामों को करें। इसलिए जनता हमें चुन रही है, और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये जो समर्थन दिख रहा है, इतना अगर इस हिसाब से अगर हम विजयी हुए तो निश्चित ही और ज़्यादा जो जनता का विश्वास उस पर हम खरे उतरेंगे, और उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।